नमस्ते, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी की, हाउ यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर पर्सनालिटी। सबसे पहले समझते हैं पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी वो इमेज है जो आप बाहर क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के सामने, और आपकी पर्सनालिटी देखकर ही लोग ये जज करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। एंड पर्सनालिटी गोज बियॉन्ड जस्ट योर लुक्स. It includes the way you talk, the way you walk, the way you treat others, the way you treat yourself, the way you maintain yourself. ये सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 5 इजी वेज या स्टेप्स कौन से हैं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। समझदारों ने कहा है कि the way you treat others tells a lot about how you treat yourself. The way you respect others tells a lot about how you respect yourself. एंड जब मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट करें, अपने मॉम डैड को रिस्पेक्ट करें, अपने कोलीग्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मोस्टली हम रिस्पेक्ट करते होते हैं, बट द मेन रिस्पेक्ट इज शोन व्हेन इट कम्स टू योर मेड्स, योर ड्राइवर्स, योर क्लीनर्स। जो लोग आपसे नीचे स्टेटस में होते हैं, आप उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी अगर आप ये सीख सकते हैं। इट इज़ अ स्किल टू एक्चुअली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट। सो अगर आप सही में अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हर एक इंसान को इक्वली रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। तुम की जगह आप वर्ड का यूज कर सकते हैं, एंड जिसको भी आप मिलते हैं उसे प्यार से देखिए, हंस के बात कीजिए, एंड दैट विल बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट अबाउट योर पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप एक फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं या आप ऑफिस में होते हैं, किसी भी ग्रुप में हैं, एक इंसान ऐसा जरूर होता है जो बहुत कंप्लेन करता है, या मोस्टली हम जिस तरह के आज लाइफस्टाइल में रहते हैं, कंप्लेनिंग इज वेरी इजी, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है। इफ यू रियली वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, आई वांट यू टू स्टॉप कंप्लेनिंग कंप्लीटली। जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आए, आपने कंप्लेन नहीं करना है, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, जो मर्जी हो जाए। You have to have a very optimistic point of view about that problem. You have to be positive in your mindset when any challenge या any problem comes in your way. And trust me, अगर आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जो कभी कंप्लेन नहीं करता है, एंड जब भी उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ सोल्यूशन ढूंढने जाता है, ट्रस्ट मी, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके फैमिली मेंबर्स, दे विल ऑल लुक अप टू यू। व्हाई? बिकॉज एवरीवन लव्स अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप भी अगर किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होंगे या किसी चैलेंज में होंगे, तो आपको भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर की जरूरत पड़ेगी, या यू विल वांट टू लुक अप टू अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड दैट विल बिकम अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पॉइंट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना तो हम सब ने होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ अगर हमारे पास पैसा होगा तो वो लाइफ के सारे सॉल्यूशंस हमें दे देगा प्रॉब्लम्स के, बट ऐसा नहीं है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप फिट नहीं हैं, तो जितना मर्जी पैसा हो आपके पास, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द एक्टिविटीज इन योर लाइफ। इसलिए हैविंग अ फिक्स्ड फिटनेस रूटीन इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग्स अबाउट एनी इंडिविजुअल। जिस तरह आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। And I'm not asking you to do weightlifting all the time. I'm not asking you to do gym. Of course, I recommend कि आप कम से कम 2 से 3 दिन वेट लिफ्टिंग या हैवी वेट्स उठाएं हफ्ते में, क्योंकि उसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको लाइफ के चैलेंजेस से पुश थ्रू करने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी दिन में कम से कम 1 घंटे की फिटनेस रूटीन फिक्स्ड होनी चाहिए। चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, चाहे वो टीम स्पोर्ट्स हो, या फिर वो जिम हो। 1 घंटा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर देना ही देना है। एंड अब ये नवंबर और दिसंबर का महीना चल रहा है, एंड मोस्टली होता क्या है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं। नवंबर और दिसंबर को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नवंबर दिसंबर में हम चिल मारेंगे और जनवरी से हम शुरू करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को या अपनी फिटनेस रूटीन को। बट ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि नवंबर और दिसंबर आर द बेस्ट मंथ्स टू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग मोमेंटम टू द नेक्स्ट ईयर। तो नवंबर और दिसंबर में आपको फोकस लगाने की जरूरत है, अपनी फिटनेस रूटीन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ताकि जब आप न्यू ईयर में जाएं तो आप एक अच्छे वे में उसको एक अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ा पाए। एंड टू हेल्प यू विद योर फिटनेस गोल्स, माई प्रोटीन इज हैविंग अ ह्यूज
GOAT, the Black Friday sale on 26th November 2021, where they are giving extra 37% discount to all our subscribers. जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज माई कोड अवेयर टू गेट द डिस्काउंट. आई वुड सजेस्ट you to check out their new Caventer's flavor, which they have launched in both Impact Whey and the Whey Protein Isolate. It is a great tasting flavor. इसके अलावा I would also suggest you to check out their rose milk flavor in both the Whey Concentrate and the Whey Protein Isolate. And इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे नए products launch किए हैं which I feel can help you in your fitness goals. And again, I am telling you that they are giving this extra 37% discount only on 26th November 2021, the Black Friday sale. Link है मैं description में दे दूंगा. Use my code AWARE to get 37% discount. First impression is the last impression. जब भी हम पहली बार किसी को मिलते हैं, सबसे पहले वो इंसान क्या नोटिस करता है कि आपने किस तरह के कपड़े डाले हुए हैं, किस तरह के आपके नेल्स हैं, किस तरह आपने हेयर को मेंटेन किया हुआ है, किस तरह की आपकी स्माइल है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में ऐड करती है. दैट इज़ वाई यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फैशन एंड ग्रूमिंग. जब मैं फैशन की बात करता हूँ तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, एंड फैशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. बट ऐसा नहीं है. व्हेन आई टॉक अबाउट फैशन, आई जस्ट मीन यू नीड टू नो कि आपके ऊपर कौन सा कपड़ा, कौन सी शर्ट, कौन सी टी शर्ट, कौन सी जीन्स, कौन से शूज़ सूट करते हैं. एंड इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आपको थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी एनर्जी और थोड़े से मनी के इन्वेस्टमेंट के साथ और थोड़े से ट्रायल एंड एरर के साथ ये इजीली पता लग सकता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ें सूट करती हैं और क्या सूट नहीं करती हैं. जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, जितनी भी आपको अर्निंग्स होती हैं, उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज हर महीने आप अपनी फैशन को इम्प्रूव करने के लिए लगाए. यानी कि कुछ अपने लिए नए कपड़े लेना शुरू कीजिए, कुछ नए प्रोडक्ट्स लेना शुरू कीजिए, और जो फैशन की इन्फॉर्मेशन है आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगी. सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप गलत डिसीजन ले भी लेते हैं, लेट्स से आपने कोई गलत कपड़ा खरीद लिया या मंगवा लिया अपने लिए, आप उसको ईजिली वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे आराम से हम ऑनलाइन कुछ भी मंगवा सकते हैं और उसे वापस भेज सकते हैं. और ऑनलाइन हमारे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो यू कैन गेट थिंग्स वेरी चीप एंड इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्चने की जरूरत नहीं है. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज फैशन विल ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द इमेज दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इन द वर्ल्ड. फैशन के साथ साथ आपको अपनी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखने की जरूरत है. मतलब आपके नेल्स किस तरह के हैं, आपके टीथ किस तरह है, आपकी स्किन की क्या क्वालिटी है, आप अपने हेयर को किस तरह मेंटेन करते हैं, एंड किस तरह का परफ्यूम है, किस तरह का डिओड्रेंट आप लगाते हैं. ये आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगा. बिकॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मिलते हैं और आपने कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज़ नहीं किया और आप में से स्वेट की स्मेल आ रही है, देन इट इज़ अ टर्न ऑफ एंड वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज को नीचे लेके जाएगा. तो start investing some time and energy and a little bit of money in your fashion and grooming sense, which is an important part of your personality. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसे समझने में मुझे बहुत साल लग गए. मैंने नोटिस किया कि मेरी इंटेंशन सही होती हैं, मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स भी सही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों की ज़िंदगी में वो इम्पैक्ट नहीं ला पाता हूँ जो मैं ला सकता हूँ. और बहुत बार तो कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते थे मेरी बात सुन के. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सारा चक्कर है वॉइस टोन का और मेरी स्पीड जिससे मैं बात कर रहा हूँ. जैसे ही मैंने अपने वॉइस टोन को कंट्रोल करना शुरू किया और अपनी स्पीड को कंट्रोल करना शुरू किया, आई सॉ कि मैं एक ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट ला सक रहा हूँ अपनी बात कहने में या अपनी बात को डिलीवर करने में. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज़ कि आजकल सभी लोग बहुत ही जल्दी में हैं और सब बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, बिकॉज वी लिव इन अ एज ऑफ फास्ट पेस्ड. एंड वो आपके लिए शायद काम कर जाए थोड़े टाइम के लिए, बट अगर आप सही में लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, देन यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर वॉइस टोन एंड स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली. उससे यह है कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स तो सही होगी ही होगी, लेकिन ये ठहराव भी लाएगा जो भी आप स्पीच दे रहे हैं. अगर आप इसे यूज करके देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी कॉमन दीज डेज, डजंट मैटर कि दूसरा इंसान कितना ऊंचा बात कर रहा है, कितनी फास्ट बात कर रहा है, आई वॉन्ट यू टू स्लो डाउन. बिल्कुल आराम से बात कीजिए, स्लो बात कीजिए, अपनी वॉइस टोन को कंट्रोल करके बात कीजिए, आप कह के बात कीजिए. आई एम वेरी श्योर यू विल फील द डिफरेंस. ट्राई करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सिर्फ अपनी वॉइस टोन, अपनी स्पीड ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने से आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकते हैं. एंड वो जो रिलेशनशिप जो डैमेज हो सकता है एक फाइट की वजह से या किसी बड़ी आर्ग्यूमेंट की वजह से, वो जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो जाएगा. So learn how to speak slowly, control your voice tone, and learn some basic etiquettes when you're talking to someone. I promise you that will improve your personality a lot.
सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन जाए। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स में मुझे बताइए कुछ सजेशंस की अगर आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं फैशन के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, देन आई विल गेट दैट डन फॉर यू। एंड मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ, जहाँ पे मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो आप इंजॉय करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।